हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि मैथ्स पार्ट 2 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। आज हम आपके लिए इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसके प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने मीन क्या होता है उसके ऊपर जितने भी चीजें हैं वो हमने सॉल्व की थी। जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 जो था वो हमने सॉल्व किया था, और उसमें हमने बताया था कि मीन जो है 3 मेथड से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड हमने देखा था अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड जो था वो स्टेप डेविएशन मेथड था। ये तीनों मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में थे, वो हमने आपको सॉल्व कराए थे। तो उम्मीद करता हूं आपने जरूर से देखा होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम टॉपिक की बात करेंगे मीडियन। फिर एक और लेक्चर आके लेके आऊंगा, उसमें हम लोग मोड की बात कर लेंगे, एंड फिलहाल फाइनली हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो सिलेबस है मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हार्डली 2 से 3 लेक्चर और फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले चीज जो मैंने बोला आपको पढ़ना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन, जैसे हमने मीन देखा था तो मीन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था, वैसे ही मीडियन जो होता है उसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ bracket close multiply by h. This is the formula for calculating the median. L plus n by 2 minus cf upon f into h. अब ये इतने सारे चीज मैंने लिख लिए, तो इसका मतलब भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको ईच एंड एवरी जो नंबर्स अल्फाबेट जो लिखे हुए उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो वही चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे एल। तो एल का मतलब क्या होता है, आपका लोअर क्लास जो रहता है, यानी कि जो भी आपका मीडियन क्लास रहेगा उसका जो लोअर क्लास रहेगा, मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। वो आपको समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा आपके प्रैक्टिस सेट का, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। जो भी लिमिट आपका रहेगा उसमें सबसे छोटा जो नंबर रहेगा उसको एल मानेंगे हम लोग। उसके बाद एन जो है, तो एन जो होता है आपका, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर जो भी आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा आपके टेबल में उसको प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एन का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अगर हम लोग एच की बात करें तो एच होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी कि जो भी डिफरेंस रहेगा, जो भी क्लास रहेगा आपका, लेट्स सपोज 8 से लेके 10 तक का क्लास रहेगा, तो इसमें लोअर क्या है, सबसे छोटा क्या है, 8 है, तो 8 आपका एल बन जाएगा। ठीक है ना, वही इनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 और 10 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हमारा एच जो है वो 2 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो एच हो गया। फिर एफ की बात करें, एफ इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीएफ। सीएफ होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको भी टेबल के द्वारा हम आपको बताएंगे किस तरह निकाला जाता है। तो ये इतना चीज सबसे पहले आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो कि मीडियन जो होता है, मीन तो आपने 3 टाइप पढ़ लिए, अब मीडियन जो होता है इसका फॉर्मूला एक ही होता है, दैट इज एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। और इसमें ये सब का मीनिंग ये होता है, आपको ये याद ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि अगर जब भी मीडियन का क्वेश्चन एक तो एक पूछता ही है हमेशा एग्जाम में, या तो मीन पूछेगा, मीडियन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, मोड के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये था फॉर्मूला, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सीधा हमारे रियल लाइफ एग्जांपल, यानी कि प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो टोटल देयर आर 4 क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिस सेट 6.2, उसको हम लोग आपको 50% करा देंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं मीडियन को। फिर बाकी के जो है आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर सीधा हेडिंग डालेंगे यहां पे प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, क्या नाम है प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। ठीक है ना, हेडिंग डाल देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कि आज के दिन हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे, जो कि आपके बुक में आप देख सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा था, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देखोगे तो एक आपको टेबल दिया हुआ है, वो टेबल में कुछ वैल्यूज लिखे रहते हैं, जैसे कि डेली नंबर ऑफ आवर्स लिखा हुआ है, और दूसरे टेबल में आप देखोगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा हुआ है, और उसमें कुछ वैल्यूज लिखे हुए, तो वो वैल्यूज जो भी है डायरेक्टली आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहां पे सीधा सीधा मैं अपना जो आंसर है, यानी कि जो आपका चार्ट टेबल जो बनता है, वो टेबल डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आपको पता है क्लास लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, जो भी उसका दिया रहता है वैल्यू आपके बॉक्स में, यानी कि जो कॉलम दिया रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। तो क्लास क्या क्या दिया हुआ है यहां पे आप देखोगे, तो पहले मैं कॉलम बना लेता हूं इस प्रकार। तो क्लास आपको दिया हुआ है 8 से लेके 10 सबसे पहले, उसके बाद दिया हुआ है आप देखोगे तो 10 से लेके 12, उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट
12 से लेके 14 और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 14 से 16। ये इतने आपके क्लास दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक लास्ट में एक ऐसा कॉलम बना दो ताकि हम लोग टोटल कर पाए। क्लास के बाद हमेशा आप लिखते हो XI, लेकिन इसमें XI वगैरह नहीं लिखना है क्योंकि वो मीन में निकालते थे। डायरेक्टली आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी FI। फ्रीक्वेंसी FI होता है ना नॉर्मली, तो फ्रीक्वेंसी आपके बुक इसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें दिया रहता है। तो जो नीचे वाला कॉलम है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख दो। क्या क्या दिया हुआ है देखो, दैट इज 150 दिया हुआ है, ठीक है ना, 150 दिया है। उसके बाद 500 दिया हुआ है, ठीक है ना, 500, 150, 500। नेक्स्ट आप देखोगे 300 है, उसके बाद देखोगे तो 50 है। ये इतना चीज दिया हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका लास्ट वाला कॉलम रहता है। सिर्फ 3 ही कॉलम आते हैं इसमें, ठीक है, बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको जो फ्रीक्वेंसी है इसमें एफ का वैल्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो निकालना पड़ता है। तो जो उसमें सबसे मैक्सिमम दिख रहा है आपको वो सिलेक्ट कर लो। मैं 500 को सिलेक्ट कर दिया और इसको मान लिया कि ये क्या है, एफ है मेरा, एफ, ठीक है ना। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था फॉर्मूला जब आपको लिखा रहा था, तो एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ये जो पहला दिख रहा है 150, इसको सेम एज इट इज लिखना होता है। 150 जो होता है पहला जो भी ऊपर लिखा रहेगा, 150 क्या 2 भी लिखा रहो, 10 लिखा रहो, 20 लिखाओ, 100 लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, पहला जो होता है वो एक्जैक्टली सेम आता है। उसके बाद क्या करना होता है, जो पहला आ गया उसको सेकंड वाले से प्लस करना है। तो 150 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। फिर ये आ गया, फिर इसको इससे प्लस करना होता है, मतलब एक जो इसके पहले वाला वैल्यू है ना उससे प्लस करना होता है। 650 प्लस 300 इज 950, फिर 950 प्लस 50 इज 1000। समझ में आ रहा है, क्रॉस में प्लस कर रहे हैं, ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग को प्लस करना है, पहला सेम लिखना है, उसके बाद ये इसको इसके साथ प्लस करना है, फिर जो आएगा उसको इसके साथ प्लस करना है, फिर जो आएगा उसको इसके साथ प्लस करना है, फिर फाइनली लिख देना आप लोग। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है यानी कि CF। तो CF क्या आएगा, हमेशा याद रखना कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी आया होता है उसके पहले वाले कॉलम में इसके पास जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका रहता है CF। तो ये 150 हो जाएगा मेरा CF। क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगेन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप देखोगे सॉल्व करने के लिए आपके पास वैल्यू होना चाहिए। तो वैल्यू क्या होना चाहिए, यहां पे आप देखोगे तो आपने फ्रीक्वेंसी को f को 500 माना, तो ये जो रहेगा ना 10 और 12 ये आपका बन गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी ये चार्ट में नहीं है, ये नीचे लिखना है आपको, ये चार्ट बनाने के नीचे लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं साइड में लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखिएगा। ये कॉलम बनाने के नीचे आपका जो स्पेस बचेगा ना वहां पे लिखिएगा। और एक चीज यहां पे भूल गया मैं करना, क्या, इसका टोटल। तो समीशन ऑफ FI टोटल कितना हो जाएगा, ये सबको प्लस कर दो तो आपका ये आ रहा है 1000। ये इसको प्लस करके कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। इसको प्लस करने की जरूरत नहीं होती, हमें इसका काम नहीं है। तो ये मीडियन क्लास क्या है वो लिख लो पहले। मीडियन क्लास हमारा कितना है, कौन सा सिलेक्ट किया हमने, 500 सिलेक्ट किया था f को, तो उसके सामने जो भी क्लास रहेगा वो मीडियन क्लास होता है। तो 10 to 12, तो 10 से लेके 12 जो है मेरा मीडियन क्लास हो गया। तो इसमें लोअर कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसमें L है, L मतलब 10 हो गया। तो L मेरा मिल गया 10। उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो H मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, यानी कि H मुझे 2 मिल गया, ठीक है। और क्या चीजें की जरूरत होती है, हमारे पास f की वैल्यू की जरूरत होती है। तो f हमारे पास है 500 जो कि मैंने पहले ही माना हुआ है। उसके बाद CF की वैल्यू की जरूरत होती है, तो CF का वैल्यू भी मिल गया हमें जो कि आ रहा है 150, ठीक है ना। और क्या जरूरत होती है, अब कुछ याद नहीं है, हाँ एक और चीज होती है n। n क्या होता है आपका, दैट इज FI, जो समीशन ऑफ FI होता है ना, दैट इज हमने पढ़ा था कि आपका n इज नथिंग बट द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या है 1000, तो n भी आपका 1000 आ गया। मतलब FI जो होता है वो n होता है, तो n आपका कितना है 1000। ये फाइनली इतने सारे वैल्यूज मिल गए। अब सीधा फॉर्मूला डाल देता हूं मीडियन का, जो कि होता है आपका L प्लस, क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइड बाय f मल्टीप्लाई बाय h। ये फॉर्मूला है। मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय h। ओके, अब वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू क्या मिलेगा आपको, पहले L कितना है हमारे पास 10, तो 10 प्लस ब्रैकेट में n/2, n कितना है 1000 है, 1000 डिवाइड बाय 2 माइनस CF कितना है देखो 150 है, माइनस CF 150 डिवाइड बाय f है, ठीक है ना, डिवाइड बाय f है। f कितना है हमारे पास देखो 500 है, डाल दिया नीचे 500 और लास्ट में सबको मल्टीप्लाई करना है h के साथ। तो h कितना है हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे हमने ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ है जो कि आ रहा है आपका 11.4। ये सबको सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे सॉल्व करने में एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, बहुत इजी है। 1000 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 500, 500 माइनस 150 कितना हो जाएगा 350। तो 350 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कट जाएगा, 250 बचेगा। फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको 10 से प्लस कर देना, आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 11.4, ठीक है। तो आपका मीडियन कितना आया 11.4। हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है दोस्तों, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। जैसे मैंने बोला 1000 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 500 हो गया। 500 को 150 से माइनस कर देना तो ऊपर आ जाएगा 350, नीचे 500 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे उसको वैल्यू मिलेगा 1.4
और ये 10 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको पूछा था कि कैलकुलेट द मीडियन। तो मीडियन इस प्रकार निकाल सकते हैं, कोई भी टेबल दिया हो उसमें आपको अगर मीडियन निकालने पूछता है, और एक ही मेथड, इसमें कोई अलग अलग मेथड भी नहीं है कि कोई भी कौन से मेथड से निकालना है, इससे निकालना है, तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। कभी भी डायरेक्टली अगर मीडियन निकालने पूछता है तो यू हैव ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज दिस वन। आपको बस अलग अलग वैल्यूज जो होती है एफ, सी एफ, एन, ये सब की वैल्यूज निकालनी होती है सॉल्व करके, और आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्या होता है मीडियन, किस तरह से हम लोग निकालते हैं मीडियन को, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देता हूं आप लोग को इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और बाकी एग्जांपल्स आप लोग को होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे के एग्जांपल चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला एग्जांपल बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम में अगर मीडियन निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप डेफिनेटली इजीली उसको निकाल पाओगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल दिया। क्वेश्चन किस प्रकार है, सबसे पहले उसको उसके ऊपर एक बार नजर डाल देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके बुक में आप देखोगे तो अगेन एक टेबल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला है, और इसमें पूछा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। जो भी डेटा दिया उसका मीडियन निकाल लो, क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड द मीडियन। ठीक है ना, यहां पे मेन क्वेश्चन लिख दिया फाइंड द मीडियन। ठीक है, एक डेटा आपको दिया रहेगा, सबसे पहले जो भी डेटा दिया है उसको टेबल बना दो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, क्लास। क्लास लिख देंगे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा क्लास, उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। ठीक है ना, एफ आई वाला फ्रीक्वेंसी लिख दिया यहां पे। ठीक है, चलो यहां पे लिख दिया। उसके बाद आता है आपका क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम बना दिया। ठीक है, और यहां पे इस तरह कर देने का। तो क्या दिया हुआ है क्लास में, सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग वैल्यूज जो दिए हुए आप देखोगे तो 500 से 100 नंबर ऑफ मैंगोज दिया है, और नीचे नंबर ऑफ ट्रीज दिया है। तो लिख दो नंबर ऑफ मैंगोज जितने भी है उसका लिख दो यहाँ पे। तो क्लास में आ जाएगा आपके नंबर ऑफ मैंगोज। तो नंबर ऑफ मैंगोज क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले का क्लास दिया हुआ है 50 से लेके 100, उसके बाद दिया हुआ है 100 से लेके 150, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 150 से लेके 200, 150 से लेके 200, नेक्स्ट क्लास में दिया हुआ है 200 से लेके 250, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में दिया हुआ है 250 से लेके 300। ये इतना 5 टाइप का क्लास हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे भी एक लाइन खींच देते ताकि टोटल करने में आसानी हो जाए। फ्रीक्वेंसी एफआई भी आपको दिया हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है, लिख लो जो भी दिया हुआ है। उसके सामने 33 दिया हुआ है, उसके बाद 30 दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे 90, उसके बाद 80, और लास्ट में दिया हुआ है 17। ठीक है, अगेन यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये वैल्यू लिखना था, लेकिन हमें एक चीज देखना होता है, एफआई में हम लोग का एफ का वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना होता है। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, 90, तो ये क्या हो गया मेरे लिए एफ, ये बन जाएगा मेरे लिए एफ, निकाल लिया एफ। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला नंबर सेम टू सेम 33 लिख दिया, उसके बाद ये नंबर को इसके पहले वाले नंबर से प्लस करना है, क्रॉस में डायगोनल में जाना है, हमेशा बताया था मैंने। 33 प्लस 30 इज 63, ये 63 आ गया। 63 प्लस 90 हो जाएगा 153, 153 प्लस 80 कितना हो जाएगा 233, एंड 233 प्लस 17 कितना हो जाएगा 250। ये आपने बना दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 250 तो ये हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है एफआई को। तो समीशन ऑफ एफआई कितना हो जाएगा, इसको पूरे को प्लस कर दोगे तो आपको आ रहा है ये 250, ये पूरे को प्लस किया आपने तो 250 आ रहा है, जो कि एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एन का मतलब भी सेम होता है 250। अब आपको सॉल्व करना है, आपका क्या सॉल्व करना है, मीडियन जो है वो निकालना है। लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर आपने एन जो है एफ जो है 90 माना था, तो उसके पहले के साइड में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे 63 मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि इसके सामने जो आएगा उसके ऊपर वाला जाना, एक कदम पहले, तो ये 63 क्या हो गया मेरे लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया, सीएफ बन गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग मीडियन क्लास लेंगे। तो मीडियन क्लास क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया होता है उसके सामने जो भी क्लास लिखा रहता है वो होता है मीडियन क्लास, यानी कि मेरा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास कितना है, 150 से लेके 200 तक का जो क्लास है ये मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास से हम लोग को क्या क्या मिल जाता है, वैल्यू एल मिल जाता है। एल कितना है स्टार्टिंग का, 150 से 200 है ना, तो एल मेरा पहले वाला लोअर वाला 150 मिल गया। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है माइनस करके वो एच होता है, तो एच का वैल्यू आ जाएगा 200 में से 150 गया, कितना बचेगा 50, एच 50 मिल गया। ठीक है, एफ ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने जो कि है 90। ठीक है, उसके बाद सी एफ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि है 63, और चाहिए होता है हमें एन, जो कि यहां से मिल गया एन, जो कि है आपका कितना है, एन 250 है, निकाला हुआ है। ठीक है, तो डाल दिया 250। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 250 हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या है हमारा मीडियन का, ऑलरेडी हमने बहुत बार बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ
मल्टीप्लाई बाय एच। तो जो वैल्यू है वो हमारे पास वो डाल देते हैं हमारे पास। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, एल हमारे पास है 150, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। 150 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है, एन देखो कितना है 250 है एन, तो 250 बाय टू, ठीक है, 250 बाय टू माइनस सी एफ, सी एफ कितना है देखो 63, डाल दिया 63, होल डिवाइड बाय एफ, एफ कितना है 90, डाल दिया 90, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 150 पहले से ही है यहां पे, प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो 250 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 250 बाय 2 इज 125, 125 में से 63 अगर माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा यहां पे 62, तो 62 ऊपर आ गया, नीचे 90 है और ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है 50, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जीरो कैंसिल, आप इसको सॉल्व कर लो, 62 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 9 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू मिलेगा वो 150 से प्लस हो जाएगा। तो फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे जो कि आ रहा है आपका 184.4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना, भले ही बहुत लोग बोलते हैं इसको हम लोग स्किप करके जाएंगे एग्जाम में, लेकिन बहुत ईजी होता है। इस थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, अगर कुछ सॉल्व करने नहीं आ रहा है, जो इजी है, जिनको टाइम कम लगता है, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा 2-4 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा तो उल्टा आप यही करोगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है करना और आराम से आसानी से आंसर भी निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एंड हमारा लेक्चर फिर हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 2 एग्जांपल मैंने सॉल्व करा दिया, बचे हुए 2 एग्जांपल में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं जरूर से आप लोग होमवर्क को करोगे और प्रैक्टिस करोगे, सो दैट आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं मीडियन आपको समझ में आ गया होगा। जल्द मिलेंगे हमारे एक और नए लेक्चर वीडियो में, जिसमें आप लोग को आगे का जो पार्ट है यानी कि मोड जो है वो हम लोग करा देंगे एंड ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपका सिलेबस जो है मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा का, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अपनी राय और सजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों, जरूर से कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे ना, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।